स्वागत है सर सोशल संवाद में। कल आपके नेतृत्व में सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। अतिक्रमणकर्ता का आरोप है कि कुल 21 लोगों के द्वारा इस सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है और सिर्फ हमारा ही और हमको ही अतिक्रमण मुक्त कराया गया और हमको हटाया गया है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? 21 लोगों ने अगर अतिक्रमण कराया है और अतिक्रमण किया है इस तरह सरकारी भवन पर, तो बाकी लोगों को भी नोटिस देने की कार्रवाई अवश्य की जाएगी और 21 लोगों में से किन्हीं न किन्हीं से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थान जो है पीछे कच्चा कंस्ट्रक्शन इन्होंने करके रखा था विगत 10 वर्षों से लगभग। और नगर परिषद कार्यालय के सामने जो है एक कंस्ट्रक्शन था, गौशाला खोल के रखा था कुछ लोगों ने, तो दोनों लोगों को हमने नोटिस दिया था और ये मामला बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग था। तो इसके बाद उपायुक्त महोदय की भी पहल हुई, हमने उन दोनों लोगों को नोटिस दिया। नोटिस के पश्चात इन्हें पर्याप्त समय भी दिया गया था सामान खाली करने का। सामने में जो गौशाला जैसा बनाकर खटाल रखा गया था उससे मवेशी पहले ही हटा लिए गए थे और नगर परिषद के पीछे जो ढांचा था उसमें जो ऑक्युपेंट थे उन्होंने पहले ही कहा था दुर्गा पूजा से पहले कि हम दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हैं, तो इसलिए पर्व त्योहार के बाद जो है हम इसे निश्चित रूप से खाली कर देंगे, हमें कुछ दिन का मौका दिया जाए। फिर उसके बाद उन्हें 1 महीने का मौका लगभग दोबारा मिला। इन्होंने अपना सामान बाहर निकाल लिया था। उसके बाद भी ये उस स्थान पर मवेशी बांध रहे थे और खटाल का संचालन कर रहे थे। इसी के संदर्भ में नोटिस देने के बाद और पूरी तरह से जो समय होता है समयावधि उसके बीत जाने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। और इस प्रकार की कार्रवाई के संबंध में झारखंड नगर पालिका अधिनियम में सीधा प्रावधान है कि इस तरह के अतिक्रमण को हटाने में जो भी व्यय लगता है, हमें गाड़ी का, तेल का या लेबर का जो भी कॉस्ट आता है, उसकी प्रतिपूर्ति भी अतिक्रमणकर्ता से ही कराया जाए। तो इस संबंध में भी उनको पुनः नोटिस दिया जाए। सर, इसी तरह का अतिक्रमण नगर परिषद के क्षेत्रों में बहुतों ज़्यादा देखी जा रही है। जैसे कि अभी झंडा चौक से लेकर आप देखिएगा कि बाजार क्षेत्रों में दुकानदार लोगों के द्वारा भी अपने अपनी सामानों को दुकान के सामने रखकर अतिक्रमण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में नगर परिषद ने बाकी जो और भी प्रशासनिक विभाग हैं, पुलिस विभाग है और डीटीओ ये डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, सबसे समन्वय बैठा करके हम लोगों ने पहले भी कार्रवाई की है और जितने भी दुकानें वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर में लगी हुई हैं उनके ट्रेड लाइसेंस में भी ये प्रावधान है कि वो किसी भी तरह से दुकान का अतिक्रमण नहीं करेंगे या दुकान का एक्सटेंशन करके सार्वजनिक पथ का अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो फिर से ये जो स्पेशल ड्राइव है इस अतिक्रमण को हटाने का पुलिस प्रशासन के समन्वय से चलाया गया। चलिए, धन्यवाद सर आपका सोशल संवाद में। अभी हम लोग उसी जगह पे हैं जहां कल कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद झुमरी तिलैया के नेतृत्व में, पुलिस जवानों के नेतृत्व में एक गरीब परिवार का मकान अतिक्रमण के कारण तोड़ा गया है। तो चलिए, हमारे बीच जो कई वर्षों से सरकारी जमीन पर मकान बना के रह रहे थे उनसे भी कुछ प्रतिक्रिया लेते हैं। स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। शांति देवी। कितना बरस से आप लोग यहाँ रह रहे थे? 40, 45 बरस, 50 बरस, 70 बरस मैंने सास ससुर थे और मानो 40, 45 साल, 50 साल मेरा हो गया। करीबन मिला के 80-90 साल हो गया। हाँ, 80-90 साल सब से हो गया है। 80-90 साल से यहाँ रह रहे थे। तो आपको नोटिस निर्गत किया गया था? नोटिस मिला था तो सर बोले नकपलगा ने कहा कि अभी कोई दिक्कत ना है, रहिए अभी, समझे। और तुरंत ने दशहरा का टाइम से एकदम उबियाना स्टार्ट हो गए हैं। कल घर गिरवे आए तो माँ बेटी के बोल रहा है कि चलिए चलिए थाना चलिए। मैडम लोग के बोला है, मैडम लोग कहा कि चलिए चलिए थाना चलिए, समझे। मेरा घर गिर रहा था तो कुछ तो हम जरूर बोलेंगे, संपत्ति नाश हो रहा तो जरूर हम बोलेंगे। 21 घर है, देखो मेरा तो ना है। और बताइए, आपका ही मकान सरकार की जमीन पर है कि और कई लोगों का मकान है? हाँ, 21 आदमी के है। 21 आदमी का? हाँ, 21 आदमी के है। और तो सिर्फ आप ही का मकान हाँ, मेरा टूटा है। कुछ बोला है घर टूटा है, मनोज का टूटा है। मनोज सिंह का? हाँ, मनोज सिंह का दुइये को टूटा है। तो हम सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाया जाए। आप देख सकते हैं दुइये को टूटा है मकान। बता रहे हैं कि 21 भागी है
कहता है कि तू सबके भागी है। जे जाके आदमी कहता है हमने ठेला रेट से देखिए सब है, बिगल है कि ना बिगल है, देख लीजिए वीडियो करके कि झूठो है कि सचो है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि कुल 21 आदमी सरकारी जमीन पर मकान बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे जैसे ही गरीब परिवार का मकान तोड़ा गया है और करीबन 70-80 साल से आप लोग रह रहे हैं। हाँ, आराम से। अपने सहयोगी वीरेंद्र पांडे जी के साथ, जय हिंद।